25 जुलाई की दोपहर दो दोस्त बाइक से घर से निकले थे। घर वालों को लगा था कि कुछ घंटों में वापस लौट आएंगे, लेकिन शाम हुई, रात हुई, फिर अगली सुबह भी हुई, लेकिन दोनों घर नहीं पहुंचे। फोन किया गया, कोई जवाब नहीं मिला और फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के मोबाइल भी हमेशा के लिए बंद हो गए। परिवार परेशान था, पुलिस को सूचना दी गई, तलाश शुरू हुई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिन दो लड़कों को पूरा गांव तलाश रहा था, उनका राज शायद किसी ऐसी जगह छिपा है जहां हर दिन लोग पूजा करने पहुंचते हैं। एक तरफ दो परिवार अपने बेटों की तलाश में थे और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह थी जहां ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन सवाल था, आखिर दोनों कहाँ गए? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए थे? क्या उनके साथ रास्ते में कोई हादसा हुआ, या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई ऐसी साजिश थी जिसकी भनक किसी को नहीं लगी? जैसे जैसे पुलिस ने दोनों की तलाश में एक एक कड़ी जोड़ना शुरू किया, जांच की दिशा बदलने लगी और आखिरी लोकेशन, लोगों से पूछताछ और कुछ ऐसे सुराग जो पुलिस को एक मंदिर तक लेकर गए। वहीं से इस मामले ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे जांच कर रही पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि जिस जगह तक पुलिस पहुंची वहां सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा होने का शक था जिसे सामने आने में कई दिन लग गए। पुलिस जब वहां पहुंची, जिस शख्स को तलाश थी वो मौके से तो गायब था, लेकिन वहां मौजूद उसके दो शिष्यों से पूछताछ शुरू हुई। पहले जवाब टालने की कोशिश हुई और फिर पुलिस की सख्ती बढ़ी और आखिरकार एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे मामले को गुमशुदगी से सीधे दोहरे हत्याकांड में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, सवाल ये था कि आखिर उन्हें मंदिर तक कौन लेकर आया, उनके साथ वहां क्या किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों की हत्या की गई थी तो उनकी लाशें कहां थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी खुलती चली गई जिसमें प्यार, शक, गुस्सा, साजिश और धोखे की कई परतें थीं। और जब पुलिस ने मंदिर परिसर में जमीन के एक हिस्से को लेकर शक जताया, तो उसके बाद जो सामने आया उसने पूरे बागपत को हिलाकर रख दिया। आखिर मंदिर की जमीन के नीचे क्या दफन था? क्यों दो परिवार के बेटे अचानक गायब हो गए? और इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ था? अब इस सनसनीखेज मामले की हर कड़ी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए, क्योंकि इस कहानी में जो दिखाई दे रहा था, असली राज उससे बिल्कुल अलग था और असली राज जमीन के नीचे दफन था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी आपको दहला देगी, डरा देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दोस्तों, ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब दो लड़के गायब होते हैं। आपकी स्क्रीन पर खुदाई का एक वीडियो चल रहा होगा। ये वीडियो उस वक्त का है जब मंदिर की जमीन के नीचे से दो लाशें निकाली जा रही थी, और वो दो लाशें उन दो लड़कों की थीं जो तकरीबन 18-19 दिन से लापता थे। लापता किस तरीके से हुए ये आपको आगे पता चलेगा, मगर आपको बता दूं, ये मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ दो दोस्त अचानक लापता हो गए और करीब 19 दिन बाद पता चला कि उनकी हत्या करके उनकी लाश मंदिर परिसर में ही दफना दी गई। आरोप है कि मंदिर के महंत ने अपने दो शिष्यों के साथ मिलकर दोनों की हत्या की और किसी को शक ना हो इसीलिए लाश को जमीन में गाड़कर ऊपर टाइल्स लगवा दी। पुलिस जब मंदिर पहुंची, उससे पहले ही महंत वहां से फरार हो चुका था। उसके दो शिष्य पुलिस के हाथ लग गए। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। उनकी निशानदेही पर गुरुवार सुबह करीब 3 बजे मंदिर के पीछे खुदाई की गई, जहां से अंकित और इसरार नाम के दो लड़कों की सड़े हुए शव बरामद हुए। दोनों की पहचान उनके कपड़े और घड़ी से की गई। मामला बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के सिगौली तगा गांव का है। 25 साल का अंकित अपने परिवार में इकलौता बेटा था। वो अपनी मां और 5 बहनों के साथ रहता था। अंकित दिव्यांग था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर के ठीक सामने 32 साल का इसरार रहता था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। इसरार की पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। 25 जुलाई की दोपहर अंकित और इसरार बाइक से घर से निकले थे। इसके बाद दोनों कभी वापस नहीं लौटे। परिवार वालों ने दोनों को काफी तलाश किया, फोन किया, लेकिन दोनों ने कॉल नहीं उठाई। 27 जुलाई की शाम इसके बाद दोनों के मोबाइल भी बंद हो गए और 29 जुलाई को परिवार ने चांदीनगर थाने में दोनों की गुमशुदगी की मामला दर्ज किया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद दोनों कहीं अपनी मर्जी से गए होंगे, आ जाएंगे, लेकिन जब कई दिन बीत गए और दोनों वापस नहीं आए, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। पुलिस ने दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन, कॉल डिटेल्स और गांव के लोगों से पूछताछ की।
जांच के दौरान पता चला कि दोनों आखिरी बार लहचौड़ा के गणेश मंदिर के आसपास देखे गए थे। इसके बाद मंदिर के महंत नरेश नाथ का नाम सामने आया। पुलिस को यह भी पता चला कि अंकित की बहन और महंत के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध थे और इसी रिश्ते को लेकर अंकित और इसरार महंत से नाराज थे। परिवार के मुताबिक अंकित की बहन के महंत के साथ संबंधों की जानकारी होने के बाद दोनों दोस्त उसे कई बार समझा चुके थे। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई को भी दोनों महंत से बात करने के लिए मंदिर गए थे और आरोप है कि वहां बात बिगड़ गई और वारदात के दौरान महंत ने दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद महंत ने अपने दोनों शिष्य कृष्णा यादव और उज्जवल की मदद से दोनों शवों को मंदिर के पीछे दफना दिया। लाशों के ऊपर टाइल्स भी लगा दिए गए ताकि किसी को जमीन के नीचे छिपे हुए उस राज का पता न चले। बुधवार की रात पुलिस ने मंदिर में छापा मारा, लेकिन पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही महंत नरेश नाथ वहां से फरार हो गया। मंदिर में उसके 2 शिष्य मिल गए। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों युवकों की लाश मंदिर के पीछे दफन है। इसके बाद पुलिस ने खुदाई शुरू की। करीब 3 बजे दोनों शव बरामद कर लिए गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बागपत जिला अस्पताल भेजा गया। हत्या कैसे और किस तरह की गई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा, लेकिन इसरार के परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उनका बेटा अचानक गायब हुआ कैसे। करीब 19 दिन तक परिवार उसे ढूंढता रहा, लेकिन अब सामने आया कि दोनों की हत्या करके लाशों को जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। और इसरार के भाई फरीद ने तो यह भी बताया है कि परिवार को पहले से अंकित की बहन और महंत के रिश्तों की जानकारी थी। दोनों दोस्त महंत को समझाने के लिए मंदिर गए थे और वहीं उनकी हत्या किए जाने का शक है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे कुछ ग्रामीण हैं, वो बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि महंत नरेश नाथ मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। वो गणेश मंदिर में पूजा पाठ करता था। पुलिस के अनुसार महंत करीब 1 साल पहले गांव में अंकित के पड़ोस में रहता था। बाद में ग्रामीणों ने उसके व्यवहार को लेकर आपत्ति भी जताई, जिसके बाद वो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर मंदिर में रहने लगा। वहां उसके साथ उसके 2 शिष्य भी रहते थे। पुलिस अब फरार महंत की तलाश कर रही है। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक महंत पकड़ा नहीं गया था। मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शिष्यों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। वैसे एक तरफ 2 परिवार 19 दिनों तक अपने बेटे को तलाशते रहे और दूसरी तरफ मंदिर परिसर के नीचे दोनों के शव दफन थे। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने 2 दोस्तों की जिंदगी खत्म कर दी। अब मैं आपको जो मरहूम इसरार है, जिसकी लाश जमीन के नीचे से निकली है, उसके परिवार की एक महिला है, उन्होंने ऑन कैमरा अपने भाई के कत्ल के बाद क्या कुछ कहा, जो इसरार की छोटी बहन है। एक बार आप सुनिए। इसरार की सब मिला है, छोटी बहन हूँ मैं। इसरार का मंदिर के अंदर सब मिला है। हाँ, क्या मामला है? इसरार को इनके इन्होंने फोन करा, फोन करके काम पे से इनके घर को ने काम पे से बुलाया, उनका चल मेरे साथ चल। जब उसकी बहन का उससे चक्कर रहा तो तुम खुद जाते, तब मेरे भैया को क्यों ले गए बता। अब इन्होंने तो जाकर मरवा दिया, हमारा भी नाम पुलिस में लिखवा दिया। जब वो मेरे घर में लिखड़ा तो वो मंदिर में कैसे लिखड़ा, वहां जाके मेरे घर में ही लिखड़ना है ना। इन्हें ठाव सारों को इन्होंने मरवाया। इन्होंने तो यू वाला काम कर दिया, अगर तुमने अपना न मरवाया इनका मरवा दिया तो तुम जब भी फंसोगे, अन्नू पता नहीं फंसोगे तुम अब भी। इन्होंने ही मारा है वो अंकित के साथ रहता है। हाँ, अंकित के साथ न रहे, उधर काम पे बुलाया। अच्छा, क्या काम करते थे? खुदाई का काम करे है, उधर काम करता बुलाया उन्होंने। उसके बाप ने बिठाया मोटरसाइकिल पे, बहन ने बिठाया। क्यों बिठाया? जब तुम्हें पता ही तुम्हें अफेयर के बारे में पता चल गई तो तुम जाते ना उस चीज को लेके, तब मेरे भैया को क्यों भेजा इन्होंने? किसका अफेयर था ये? उस लौंडे का अफेयर है इनकी, अंकित की बहन। हाँ, किस पुजारी से? पुजारी से। इन्हें सारी पता है, इसकी माँ भी जावे मिलने, बहन भी जावे, सब जावे मिलने। इन्होंने हमारा भी खपवा दिया अपने गैल में। इसरार के कितने बच्चे हैं? इसरार के 3 बच्चे, इतने से दिखते भी न जाते, इतने से बच्चे इसके, इतने से। लोग बताओ उनका क्या रहा है? उनका कोई है? हम तो चले जाएंगे, उसका कौन है? हाँ है, उनका तो जब भी मरा पड़ा था वो 30 साल पहले भी, और वो भी मरा ही पड़ा है, उन्हें फिक्र नहीं है। पर हमें इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा घर लूट गया ना, लूट जाने चाहिए वे भी। दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।